महाबली श्री हनुमान जी की जन्म कथा। दोस्तों, ये कहानी पौराणिक मान्यता के अनुसार हनुमान जी का जन्म चैत्र पूर्णिमा में मंगलवार के दिन हुआ था। भगवान श्री हनुमान जी को पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन घंटी को दबा दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार से हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार श्री हनुमान जी का जन्म चैत्र मास के पूर्णिमा में मंगलवार के दिन हुआ था। हनुमान जी की माता का नाम अंजनी और पिता का नाम केसरी था। हनुमान जी को संकट मोचन और पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये भी जान लेना आवश्यक है कि भगवान श्री राम की पूजा आराधना करने से हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं और वह भगवान श्री राम के भक्तों की हर पीड़ा को दूर करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में भगवान श्री हनुमान की पूजा आराधना रोजाना होती है, उस घर में कोई भी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होता है। क्या आपको पता है कि भगवान श्री हनुमान का जन्म कैसे हुआ? चलिए आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, एक बार भगवान इंद्र ने ऋषि दुर्वासा द्वारा आयोजित स्वर्ग में एक बैठक में भाग ले रहे थे। तब उस समय हर कोई एक गहरी मंथन में डूबा था। पुंजिक स्थली नाम की एक अप्सरा अनजाने में उस बैठक में विघ्न पैदा कर रही थी। तभी ऋषि दुर्वासा ने उसे ऐसा नहीं करने को कहा, लेकिन ऋषि दुर्वासा की कही गई बातों को उस अप्सरा ने अनदेखा कर देती है और ये देखकर दुर्वासा ऋषि नाराज हो गए। तभी ऋषि दुर्वासा ने उसे श्राप देते हुए कहा कि तुमने एक बंदर की तरह काम किया है, इसलिए तुम उसी प्रकार एक बंदरिया बन जाओगी। और ऋषि दुर्वासा के श्राप की बात सुनकर अप्सरा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे उनसे रोते हुए क्षमा मांगने लगी। अप्सरा ने ऋषि दुर्वासा से कही कि हे ऋषि, मुझे क्षमा कर दें। मैं आपको परेशान करने के लिए ये काम नहीं कर रही थी। मुझे इस बात का थोड़ा भी अंदाजा नहीं था कि मेरी ऐसी मूर्खता का मुझे ऐसा परिणाम मिल जाएगी। ऋषि दुर्वासा ने उसकी बार बार विनती को देखकर अप्सरा से कहा कि हे प्रिय, तुम रोना बंद करो। तब ऋषि बोले कि अगले जन्म में तुम एक पृथ्वी पर शादी करोगी, लेकिन वह एक बंदर होगा और तुम्हारा जो पुत्र होगा और वह भी एक बंदर ही होगा, जो बहुत ही शक्तिशाली होगा और भगवान श्री राम का प्रिय भक्त होगा। ये सुनकर पुंजिक स्थली ने ऋषि दुर्वासा को नमस्कार करते हुए दिए गए श्राप को स्वीकार किया। दोस्तों, ये तब माता अंजना का जन्म बंदर रूप में हुआ। जब माता अंजना विवाह योग्य हो गई तब उनकी शादी बंदर केसरी से हुई थी। इसके बाद माता अंजना अपने पति के साथ सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत करने लगी। जब अंजना और केसरी एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहे थे, तब एक दिन शंखबल नामक जंगली हाथी ने अपना नियंत्रण खो दिया और हंगामा खड़ा कर दिया। दोस्तों, ये कई लोगों की इस हंगामे में जान चली गई। कितने ऋषि इस वजह से अपना अनुष्ठान पूरा नहीं कर पाए। भगवान केसरी श्री शंखबल से बेहद प्रेम करते थे। भगवान केसरी ने अपने प्रिय हाथी को जब मार डाला तो वह बहुत शोक में डूब गए। ये देखकर संतों ने उन्हें यह वरदान दे दिया कि तुम्हारे घर एक बच्चा जन्म लेगा जो बहुत ही शक्तिशाली और हवा की शक्ति और गति के बराबर रहेगा। तब इस प्रकार भगवान केसरी के घर में माता अंजना ने भगवान श्री हनुमान को जन्म दिया। यही उनके जन्म की कहानी है, इसलिए उन्हें अंजनी पुत्र और पवन पुत्र कहा जाता है। दोस्तों, ये कहानी आप सभी को कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।